ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं एज इफ कि डिवोर्स जिसकी होती है वो कोई बहुत ही टूटा हुआ इंसान है, या वो अब उसके साथ कुछ हो गया, दे आर ब्रोकन, देयर समथिंग रॉन्ग विद देम, उनको हम तरह तरह के लेबल्स लगाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इट इज द वुमन जिसको हर तरह के लेबल्स लगते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कई men have reached out to me, young men especially, who feel very traumatized and stigmatized because of the label of divorce. हैरत हुई मुझे देख के कि काफ़ी लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि इरम इज प्रमोटिंग डिवोर्स, जो कि इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई प्रमोट। मैं कॉन्स्टेंटली एक बात कहती हूँ कि हर चीज़ की सोल्यूशन डिवोर्स नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ये सब कुछ मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और मेरे कोर्सेज में भी मैं वो टीच करती हूँ। बहरहाल हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ कि even though I really want to promote conflict resolution, I am not in favor of going for divorce immediately, but कुछ situations ऐसी होती हैं जिनमें divorce नागुज़ीर हो जाती है। So just because मैं promote करती हूँ या मैं encourage करती हूँ couples को conflict resolution के लिए, मतलब ये नहीं है कि मैं divorce के खिलाफ हूँ। And I want to be very clear and open about it. एक तो नंबर 1 बात ये है कि they constantly talk about the fact कि ये अल्लाह के नापसंदीदा तरीन फेल में से है। ओके, जायज है। सबसे बड़ी बात जो वो लिखना भूल जाते हैं अपने कमेंट्स में या कहना भूल जाते हैं वो ये है कि अल्लाह ने डिवोर्स को जायज करार दिया। जायज कामों में अल्लाह के ये नापसंदीदा तरीन फेल में से जाहिर है, बिकॉज इट ब्रेक्स अप अ फैमिली। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप एक प्रॉपर बतदरीज, जिस तरह से एक अल्लाह ताला ने तरीका बताया हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक फैमिली को ब्रेकअप करने से पहले वो तमाम हुज्जतें पूरी की जाए, वो तमाम कंडीशंस को परसू किया जाए जिससे एक मैरिज बच सकती है। बहरहाल इस्लाम इज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिलीजन। 1400 years ago it gave the right of divorce to women and to men, and divorce can happen, it is a part of life। कई दफा नागुज़ीर हो जाती है। तो इसमें मैं एक बात ये करना चाहती हूँ, ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं एज इफ कि डिवोर्स जिसकी होती है वो कोई बहुत ही टूटा हुआ इंसान है, या वो अब उसके साथ कुछ हो गया, दे आर ब्रोकन, देयर समथिंग रॉन्ग विद देम, उनको हम तरह तरह के लेबल्स लगाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स इट इज द वुमन जिसको हर तरह के लेबल्स लगते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कई men have reached out to me, young men especially, who feel very traumatized and stigmatized because of the label of divorce. We need to change as a society, we need to grow from that, we need to evolve, क्योंकि जिस चीज़ का राइट अगर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले अपने नबी के थ्रू दिया, हम कौन होते हैं उस चीज को चैलेंज करने वाले? हम कौन होते हैं लोगों को फोर्स करने वाले कि नहीं आपने इस मैरिज में रहना ही है, वरना फिर माशरे के पास हक है कि वो आपको तरह तरह की बातें कहे और आपको लेबल करे। इसकी वजह से बहुत से लोग प्रेशर में रह के एक ऐसी मैरिज को घसीटते रहते हैं which is a dead horse. Today I would like to talk to you about an incident that you may or may not know, or you may not have paid attention to it in the manner that I'm going to present to you. So हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अडॉप्टेड सन थे, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। He was gifted to the prophet as a slave, and नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ना सिर्फ आज़ाद किया बल्कि उनको अपने बेटे के तौर पे अडॉप्ट किया। उन्हीं के घर में पले बढ़े, और for the longest time he was known as इब्ने मोहम्मद। तो जाहिर है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जिन्होंने परवरिश पाई वो एक बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन किरदार के मालिक थे और एक बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। जब हजरत ज़ैद की उम्र आई शादी की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि वो अपनी कज़न जो उनकी रिश्तेदार लगती थी हजरत ज़ैनब, उनसे उनकी शादी की जाए। सो ही सेंट द प्रपोजल एंड द फैमिली ऑफ हजरत ज़ैनब liked this proposal, but Hazrat Zainab herself did not. She raised some objections, primarily because of Hazrat Zaid's background. We must understand कि उस ज़माने में जो आपका कबीला, जो आपका lineage थी, that was extremely important. वो आपकी identity का एक बहुत important हिस्सा होती थी. So, being from a very high lineage herself, she was not comfortable. She did not feel very happy about being married to someone who did not have the same caliber of background like she did. She raised her objection.
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुद भी समझाया, बाकी लोगों ने भी समझाया और वो मान गई। एंड दे गॉट मैरिड बट दे वर नॉट हैप्पी एंड देयरफॉर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई, उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती थी एंड बोथ वर नॉट हैप्पी। प्राइमरली हज़रत ज़ैनब वाज नॉट हैप्पी एंड देन जो 2-3 दफ़ा जब भी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंप्लेन की कि दिस इज़ व्हाट माय वाइफ इज़ सेइंग, शी इज़ नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट हैप्पी एंड शी फाइट्स विद मी, हर दफ़ा ये नोट करने की बात है, हर दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि ज़ैद फियर अल्लाह, कीप योर वाइफ हैप्पी, फियर अल्लाह, कीप योर वाइफ हैप्पी। यानी द ऑनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज प्लेस्ड ऑन द मैन, ऑन हज़रत ज़ैद। इवेंचुअली वो नई बात बन सकी और शी केप्ट आस्किंग फॉर डिवोर्स एंड इवेंचुअली Rasulullah, even though he was not happy about it, but he granted the divorce, he agreed to it और इन दोनों की divorce हो गई। Now, pay attention to this thing. एक तरफ हज़रत ज़ैनब हैं, बेहतरीन वो भी किरदार, बेहतरीन अखलाक की मालिक, दूसरी तरफ हज़रत ज़ैद हैं, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन अखलाक। दोनों में कोई मेजर मसला नहीं था, ये नहीं था कि वो अब्यूज़ कर रहे थे या खुदा न खास्ता कोई और मसला, दोनों बेहतरीन इंसान थे, आपस में खुश थे। This is a very very important thing to understand. She kept saying, जब उनको लोग समझाने जाते थे कि आप हज़रत ज़ैद को क्यों नहीं give him a chance या तो वो हमेशा ये कहती थी I cannot do कुफ्र, meaning कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। If I am not happy, I cannot pretend that I am happy. If I don't love him, I cannot pretend that I love him. Very important thing to remember. So the divorce took place and then what happened? Then Allah Ta'ala picked Hazrat Zainab फॉर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन के लिए उन्होंने हज़रत ज़ैनब को चुना। Eventually she was married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He thought कि this used to be my adopted son's wife and now I'm supposed to marry her. He was uncomfortable about it. Of course, he was also thinking what will people say? तो फिर आयत कुरान में नाजिल हुई कि मैं आपको उसका मफ़हूम बता रही हूँ, you can look it up yourself, कि आपके दिल में ये खिफत है कि लोग क्या कहेंगे और आपके लिए बेहतर है कि आप ये सिर्फ ध्यान दें कि हाउ डज अल्लाह व्यू दिस, कि अल्लाह की नज़र में ये चीज़ क्या है। एंड दैट इज़ हाउ दिस वाज रिवील्ड टू एवरीबडी कि दिस इज़ व्हाट अल्लाह ताला हैज़ ऑर्डर्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दिस इज़ हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ फीलिंग। And then she was eventually married. Now, majority of scholars, when you talk about this ayat, they will tell you, which is rightly, it is correct, that this was primarily done क्योंकि जो अरेबिया में जो एक ट्रेडिशन थी कि आपके बेटे या आपके अडॉप्टेड बेटे की मुतलका आपके ऊपर हराम है, अल्लाह ताला वो ट्रेडिशन तोड़ना चाहते थे इस्लाम के थ्रू कि an adopted son does not have the same impact on this as a real biological son, therefore adopted son की मुतलका आप पे हलाल है, which is very true. हज़रत ज़ैनब की हमें इधर 3-4 चीज़ें स्टोरी में से समझ में आती हैं। Number 1, she fought for her right to be happy in a marriage. अगर ये इतनी बुरी चीज होती तो अल्लाह ताला क्यों उनको पसंद करते? अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी माँ के तौर पे, उम्मत की माँ के तौर पे रहती, दुनिया तक वो उम्मत की माँ ही कहलाएंगी। अल्लाह ताला liked that so much about her. Why? Because she was a strong woman. She knew that she had the right to be happy and the right to self-determination, which are the basic rights Islam gives to a woman. And she fought for her right. जो अल्लाह के दिए हुए rights हैं, जब आप उनके लिए fight करते हैं, अल्लाह आपको support करता है. This is an endorsement of that. ये हमें बताया ही नहीं जाता. इसमें से 3-4 और चीजें समझ में आती हैं. Even though she did not like the proposal in the beginning, she still submitted. अल्लाह के नबी की बात के जब उन्होंने समझाया, she submitted. उन्होंने उनकी बात पे agree किया. Then it shows कि जब disagreement शुरू हुई, तो दोनों फरीकैन में कोई मारपीट, कोई इस तरह की बदमज़गी कुछ भी नहीं हुआ. She kept expressing herself, which is the third point I want to emphasize, the right to expression. She had the freedom to express herself. She had the freedom to show that she's not happy, that she dislikes this. She expressed herself. And number 4 is authenticity. She was authentic from beginning to the end. पहले भी उन्होंने एतराज किया, फिर उन्होंने कोशिश की, खुश नहीं रह सकी. She kept voicing her opinion. She was truthful and honest and authentic till the end. And Allah Ta'ala rewarded her when she had the courage to fight for her rights, to demand for her happiness. Allah Ta'ala, instead of punishing her, जो कि हमारी मुआशरा करता है, फौरन punish कर देता है,
Allah Ta'ala rewarded her with the best of humankind, which is Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So the moral of this is, what I want to emphasize is कि कुछ situations में divorce नागुज़ीर होती है. For example, abuse. I am never in favor of staying in an abusive situation. However, I understand sometimes people simply cannot get out of it. अगर ऐसी आपके ऊपर सिचुएशन हो जहां आपकी जान को खतरा है या आपके लिए उस सिचुएशन से निकलना किसी और रीजन की वजह से बिल्कुल मुश्किल है, प्लीज रिमेंबर कि वो फिर सिचुएशन अल्लाह ताला की दी हुई है. अगर अल्लाह ताला मुश्किल डालता है तो वो आपकी मदद भी फरमाता है. सो इफ देयर इज नथिंग, इफ देयर इज नो वे आउट फॉर यू, देन कंसिडर दैट अ टेस्ट ऑफ योर ईमान. उसमें ग्रैटिट्यूड के साथ, जिस तरह से हमने हजरत ज़ैनब का भी एग्जाम्पल देखा, submit to Allah Ta'ala's will and He will give you the sabr and the strength to continue on. But please remember that this is not a situation where, जो मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि ऐसी situation toxic हो जाती है, because then they complain, they tell everybody that they can tell, the children suffer. जितना उस situation में minimize किया जा सके damage, उतना ही बेहतर है. और अल्लाह ताला से मदद मांगे. वो हर चीज़, अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं, वो हर चीज़ से बड़ा है. अल्लाह आपकी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बड़ा है. अल्लाह चाहे तो आपके लिए या ये मुश्किल आसान कर देगा या आपके लिए कोई रास्ता निकाल देगा, जो कि मेरी दुआ है. मैं अल्लाह ताला ईज़ एवरीबडीज़ challenges and troubles. आमीन.